तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। आज भी कुछ पॉइंट्स उसके रह गए हैं, तो हम उसको कंप्लीट करा देते हैं। फिर हम उसके बाद चलेंगे बिंदुसार पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है इंडिका पुस्तक। इस पुस्तक से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अकाल पड़ने का उल्लेखनीय है, तो वो कौन सी पुस्तक थी? इंडिका पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के राज में जो उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया था, वो मालवा से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसमें भारत को देखिए, इंडिका के बारे में बात हो रही है पुस्तक की। इसमें भारत के समाज को 7 जातियों में बांटकर उनका विवरण मिलता है, जो पूर्णतः गलत है। इसमें किसान को भी एक जाति माना है। इसमें बताया गया है कि इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा था, जो कि गलत बताया गया है। इसका कोई विशेष उल्लेखनीय कहीं पे नहीं मिलता है, और इसमें किसान को भी एक जाति माना था। देखिए, चंद्रगुप्त के राज्यपाल कुश्यगुप्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुश्यगुप्त ने गिरनार बांध जो गुजरात में है उसका निर्माण कराया था, और उसी से सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो वो कौन थे? कुश्यगुप्त थे। या फिर ये पूछ सकता है कि कुश्यगुप्त इस झील का निर्माण कराया या कौन सा बांध का निर्माण कराया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बिंदुसार, जिनका कार्यकाल रहा है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आजीवक समय का संप्रदाय का अनुयायी था। यानी इनका कहना है कि जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। मस्तिष्क पर बिंदु होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार पड़ा। इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? दुर्धरा। पूछ सकता है, तो ध्यान से। बिंदुसार के समय अशोक अवंती का तक्षशिला का शासक था। यानी जब बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का शासक हुआ था? अवंती का शासक था। यूनानी लेखक बिंदुसार का अभिजातस या फिर अमित्रघात शत्रुनाशक भी कहा गया है। यानी एक यूनानी लेखक थे बिंदुसार के समय, जिन्होंने बिंदुसार को अभिजातस, यानी जिसका मतलब होता है अमित्रघात या फिर शत्रुनाशक, कहकर इसका विवरण किया है। वायु पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन कहा गया है। यानी ये कह रहे हैं कि जो वायु पुराण थी उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। और जो जैन ग्रंथ था उसके अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकोटस प्रथम के राजदूत डायमकस यानी डायमेटस को भेजा था। यानी सीरिया के एक शासक थे जिनका नाम था एंटियोकोटस प्रथम। उन्होंने अपने राजदूत को, जिनका नाम था डायमेटस, उनको बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार ने उनसे 3 वस्तुएं मांगी थी। ठीक है, और वो क्या क्या थी? एक तो था सूखी अंजीर, सॉरी ये अंगूर हो गया, अंजीर है ये। ठीक है, सूखी अंजीर। एक दार्शनिक, ठीक है, एक दार्शनिक यानी या कुछ सॉल्यूशन बताता है राजा को दरबार में कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। एक दार्शनिक और मदिरा, ये 3 चीज़ें बिंदुसार ने डायमेटस से मांगी थी। ठीक है, मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, उसने अपने राजदूत डायनासोस को भेजा था। यानी यूनान, ये जो थे आपका यहाँ पे, ये सीरिया के शासक थे, और फिर उसके बाद मिस्र के शासक ने, इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना। सीरिया के शासक थे एंटियोकोटस प्रथम, जिन्होंने डायमेटस को भेजा था, और मिस्र के शासक थे टॉलमी सेकंड
फिलाडेल्फस, जिन्होंने डायोनिसियस को भेजा था। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार ने तक्षशिला का राज्यपाल पुत्र सुशील को बनाया था, यानी तक्षशिला का जो राज्यपाल बिंदुसार ने बनाया वो उसने अपने पुत्र सुशील को बनाया था। बिंदुसार की मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी, जिसमें 500 सदस्य थे। मंत्री परिषद के प्रमुख को खल्लटक या फिर अग्रिमत्या कहा जाता था। ठीक है, और ये जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख है जिसको खल्लटक कहा गया, ये एक बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे, पीएम बने थे चाणक्य के बाद, खल्लटक। उन्हीं के नाम पर मंत्री परिषद का नाम दिया गया, मंत्री परिषद के प्रमुख को नाम दिया गया था खल्लटक। यानी जो बिंदुसार के पीएम थे जो चाणक्य के बाद बने थे, उनका नाम भी खल्लटक था, और जो मंत्री परिषद के प्रमुख होते थे उसको भी खल्लटक कहा जाता था या फिर अग्रिमत्या कहा जाता था। देखिए, इसमें कुछ कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जो मंत्री परिषद के प्रमुख हैं उनको राधा गुप्ता भी कहा जाता था, लेकिन कहीं कहीं ये पता लगता है कि राधा गुप्ता से पहले खल्लटक ही मंत्री परिषद के प्रमुख को बनाया गया था, क्योंकि राधा गुप्ता ने जो है अशोक को गद्दी पे बिठाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो अगर क्वेश्चन में आपके आए खल्लटक, तो खल्लटक ही लगाएगी, क्योंकि वो राधा गुप्ता से पहले के खल्लटक ही बने थे, फिर उनके बाद जो है राधा गुप्ता बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बिंदुसार। इसमें इतने ही, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिले मैंने आपको सारे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, तो उसको हम एक या दो वीडियो में पूरा को कवर करेंगे। 3 वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा अशोक के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।